स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री स्वयं प्राण रूप से उपस्थित संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त वो सत्ता है जो आँखों से दिखाई नहीं देती। और ऐसा जीवन विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ अनंत प्रकार के कोटि कोटि के प्रकार के जीव उन प्राणों को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं। तो संपूर्ण जीवों में जो जीवन का आधार है, उस आधार को मैं नमन करता हूँ। उसको हम आदिशक्ति माँ गायत्री कहते हैं। तो दोस्तों, एक आज का ये प्रश्न है कि एक मन में बात आई कि कई लोग ये पूजा पाठ उपासना व्रत यज्ञ ये सब उपचार करते हैं जो आध्यात्मिक अपनी आत्मा को समुन्नत बनाने के लिए। और ये जितने भी पूजा पाठ पूरे संसार भर में किए जाते हैं, ये पूजा पाठ संसार में करने के पीछे मेरे मन में सवाल आया कि क्या कोई देवतुल्य पुरुष, कोई महात्मा, कोई संत किसी के जीवन को, मृत्यु को टाल के जीवन को बढ़ा सकता है क्या? तो ये यहाँ पर देखने में आया है ये चमत्कार कि अनेकों महापुरुष ऐसे हुए हैं भारत भूमि में जिन्होंने मृत्यु को टाल दिया गया है, मृत्यु को हराकर जीवन दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि प्रथम मानव आगमन काल के समय ही इस अध्यात्म जीवन को इस भौतिक संसार में इम्प्लीमेंट जो हुआ है, ये सारा इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो शक्ति और सत्ता काम करती है वो परब्रह्म परमात्मा है। और परब्रह्म परमात्मा स्वयं भी, उसका कोई आकार प्रकार रंग रूप जब नहीं है तो उसको देखा भी नहीं जा सकता। और ये संपूर्ण आदिशक्ति माँ गायत्री को भी देखा नहीं जा सकता, प्राणों को देखा नहीं जा सकता। और इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करता है, ये जो भी धरती पर पूरे संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति प्राणी वर्ग दिखाई देते हैं, इनके दिखाई देने का मतलब ये है कि इनमें जीवन है। और जीवन आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है। और ये एक भौतिक जीव शरीर है। मैं मानव के शरीर में आपके समक्ष हूँ। तो यहाँ चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, अनंत प्रकार के जीव हमारे आसपास घूमते हैं। उनको हम किस दृष्टि से देखते हैं या उनके प्रति कितनी क्रूरता भरा व्यवहार संसार में हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान इसलिए है, ये संपूर्ण जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने इस धरा पर इनको लाया गया है। और लाने वाला और ले जाने वाला इनको कोई और है। तो मानव जो है सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाता है। उसका कारण है कि मानव देह के अंदर उस परमात्म सत्ता की झलक जो दिखाई देती है, उस परमात्म सत्ता को पूर्ण रूप में इस मानव देह में धारण कर किया जा सकता है। ये यहाँ हमारे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा माँ को। और यहाँ अनंत प्रकार के अनंत हमारे इतने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने
अपने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन अपने शरीर में किए हैं और यत्किंचित दूसरों को भी करवाए हैं। तो मानव शरीर में वो कौन सी ऐसी शक्ति और सत्ता, परम सत्ता परमात्मा की आती है कि सभी शरीर जीवन पाते हैं। तो ये 3 यहाँ पर सनातन शक्तियाँ हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हैं, जिनमें सर्वत्र हर कहीं विद्यमान परमात्मा है, सर्वत्र हर कहीं आदि शक्ति माँ गायत्री है, और इन दोनों का जो समन्वय दिखाई देता है और जो यहाँ प्रस्तुत है पूरे संसार में, वो पंचदेव हैं। पंचदेव 5 महाभूत हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। इन सब 5 तत्वों से मिलकर ही मानव शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर चींटी, हाथी, शेर, कबूतर, तोता, मोर, बंदर, बकरी, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, सब जो उनका शरीर बना है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो यहाँ ये समानता साफ दिखाई दे रही है सारे संसार को कि सारे शरीरों का निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है और उनमें जीवन आता है। और जीवन आता कैसे है? आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण उन शरीरों में आते हैं। और ये शरीरों में आते कैसे हैं? क्या किसी शरीर में कोई अंग प्रत्यंग ऐसा है जो इन प्राणों को रिसीव करता है, जो प्राणों को धारण करता है, जो प्राणों को खींचता है, जो प्राणों को अपने अंदर धारण करता है, जो प्राणों को डाइवर्ट करता है? ऐसा कौन सा अंग प्रत्यंग किसी जीव में पाया जाता है? तो विज्ञान जगत की भाषा में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग किसी भी जीव शरीर में नहीं पाया जाता जो प्राणों को खींचता है। अब यहाँ ये सुस्पष्ट बात अध्यात्म विज्ञान ने, हमारे वेद ने हमें सबसे पहले समझाई है। हमारा परिचय, मानव का परिचय क्या है और मानव का लक्ष्य क्या है, ये बात संपूर्ण जीवों को धरती पर आगमन से पूर्व यहाँ परमात्मा ने समझाई है। और ये 2 ही सूत्र काम कर रहे हैं आज भी संपूर्ण जीवों के अंदर। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही एक ही प्रजाति के जीव अपनी प्रजाति में आत्मत के भाव से आपस में व्यवहार करते हैं और अपने अक्ष को अपनी प्रजाति के जीव में देखते हैं। तो ये सूत्र बताता है कि एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की भिन्नता, विभेदता उनमें पैदा नहीं की जा सकती है। पैदा जो शरीर के आकार प्रकार से हुई है वो विभेदता नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त से लेके प्रत्येक अंग प्रत्यंग सारे संसार में मानवों का एक ही है, प्रोसेस एक ही है। तो जब प्रोसेस इंटरनली एक ही है तो ये परमात्मा के नियमों से पिछले 2000 सालों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ा गया है। और यहाँ पर तीसरी वो सत्ता, सनातन सत्ता, परम सत्ता परमात्मा का एक अंश आत्मा। आत्मा का भी कोई रंग रूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं है। अब यह आत्मा ही किसी भौतिक जीव शरीर में प्रवेश करती है और आत्मा में ही केवल एकमात्र ये कैपेसिटी है कि वो प्राणों को रिसीव करता है, प्राणों को धारण करता है, प्राणों को डाइवर्ट करता है, प्राणों को यूज़ करता है, और वो एक आत्मा है। तो यहाँ तीनों में कोई भिन्नता नहीं है, ना परमात्मा में कोई भिन्नता है, ना आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण में कोई भिन्नता है, और न किसी आत्मा में कोई भिन्नता है। और यही बात यहाँ आपके सामने प्रस्तुत होती है। हम सोचते हैं छोटे जीव हमारी बात नहीं समझते हैं, चिड़िया, हाथी, मोर, कबूतर, बंदर, मछली ये हमारी बातें नहीं समझते हैं, तो ये बात भी पूर्ण रूप से झूठ है। और इस बात का साक्ष्य आप देख सकते हैं, किसी भी सर्कस में आप जाके देखिए, एक सर्कस का रिंग मास्टर अपने इशारों से एक चिड़िया से भी अपना काम निकलवाता है, एक हाथी से भी निकलवाता है, घोड़े के ऊपर शेर को बिठा देता है, शेर के ऊपर खुद बैठ जाता है, शेर के ऊपर कुत्ते को बिठा देता है। इशारों में
वो कोई बात कहता भी नहीं, केवल इशारों में एक चिड़िया को बोलता है। तो चिड़िया के अंदर जो बात हमने विचार रूप से उसको भेजी है, तो चिड़िया के अंदर जो रिसीवर है वो हमारी पूरी बात को समझती है और समझकर फिर एनालिसिस करती है और फिर रिएक्ट करती है। इस प्रकार से उसकी बात, चिड़िया उड़कर तोप पर बैठती है, तोप का घोड़ा उड़कर जाता है और उड़कर तोता बैठ जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ ये साबित होता है कि मानव की बात, मानव के विचार, मानव के भाव, ये सारी सृष्टि में संपूर्ण जीव भली भांति समझते हैं और हम भी इनकी बात समझते हैं, लेकिन हमें इनके समझने के लिए इनसे मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों, केवल एकमात्र ये पूरे ब्रह्मांड में सारे 2 ही वैदिक सूत्रों से यहाँ मानव जाति और संपूर्ण जीव प्रजातियाँ आई हैं, आत्म सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। तो आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर किसी भी मानव में कोई विभेद विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भी मानव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के नाम पर विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। किसी भी मानव को धरती पर अमीर गरीब के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी भी मानव को अमीर गरीब, मालिक नौकर, आज़ाद गुलाम की परिभाषा यहाँ धरती पर नहीं लागू की जा सकती, जो कि यहाँ पिछले 1.5-2 हज़ार वर्षों में इस पश्चिम के इस पूंजीवाद को पैदा करके और इसको इम्प्लीमेंटेशन इस आज़ादी गुलामी के नाम पर दिया गया है। और आज़ादी के नाम पर सारे देशों को पूंजीवाद से बांध दिया गया है और पूंजीवाद को धरती पर कुछ लोग अपनी मुट्ठी में रखकर, कुछ प्राइवेट सेक्टर नाम का एक जिन्न बनाकर सारी धरती की सारी प्राकृतिक संपदाओं को अपने नाम कर बैठ गए हैं और सारी धरती पर आज गोले बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और उनको कत्लेआम किया जा रहा है। मानव ही मानव के वर्सेस यहाँ विकास की चरम बुलंदियों को छू रहे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के चक्कर में यहाँ सारी मानव जाति को पल पल उसका जीवन मृत्यु तुल्य बना दिया गया है। तो अब यहाँ ये विशेष समय है, ये विशेष समय युग परिवर्तन का है और यहाँ स्वयं महाकाल इसी मानव देह में आकर अपना संपूर्ण युग परिवर्तन का उद्घोष कर चुके हैं और संपूर्ण युग निर्माण योजना यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की जा चुकी है। और इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक ऐसी देव आत्मा का आगमन, श्री राम जी के साथ हनुमान जी का आना तय होता है। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव यहाँ एक ऐसी देव आत्मा को अपने उसी आगरा मथुरा के चंद्रभान नंगला गांव के राजनीति के महापंडित को जन्म दिया गया और राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने सारे विश्व राजनीति को पुनः निर्धारित कर दिया गया है और आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र को एकात्म मानववाद के रूप में सारे संसार के मानवों पर इम्प्लीमेंट करने का ये पूर्ण प्रबंध कर दिया गया है। और धरती पर जो ये युद्ध चल रहे हैं, जो ये धन आधारित जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार विशेष राजनीतिक मंत्र का निर्माण करते हैं और अर्थायाम का आविष्कार प्रादुर्भाव करते हैं। और अर्थायाम के माध्यम से न धन की कमी किसी मानव को जीवन में होगी, न धन की अधिकता किसी के पास जीवन में होगी। तो सारे संसार को आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति की बहुत तेज़ी से आवश्यकता है। तो तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। तो तेज़ी से काम करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा धरती के प्रत्येक मानव को करनी आवश्यक है। चाहे वो राजनीति का आदमी है, चाहे वो धर्म का आदमी है, चाहे वो समाज का आदमी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो सन्यासी है। सबको एकात्म मानववाद को जानना जरूरी है, सबको अर्थायाम को जानना जरूरी है।
जो ये ट्रिलियन इकोनॉमी को घसीटते हुए आदरणीय मोदी जी, हम ऐसे विकासवाद के पीछे जाने वाली जनसंघ ने आपकी भाजपा को नहीं बनाया है। ये जनसंघ धरती के प्रत्येक मानव को इस धरा से मुक्त करने आया है और ये अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना से ये कार्य संपन्न होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को एक क्रम से इनका व्याख्यान मैं कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ पर मेरे व्याख्यान में सम्मिलित होइए आप लोग, तो समझ में आएगा। ये विषय बनेगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये अंतर है इस ट्रिलियन इकोनॉमी में और अर्थायाम में। ये अंतर है। पूछा था कि जनसंघ के अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या अंतर है जनसंघ और भाजपा में, तो जनसंघ में ये अंतर है कि जनसंघ का आगमन धरती से अमीरी गरीबी का नाश करने के लिए आया है और भाजपा का मतलब है उस ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे भागना, और जिस ट्रिलियन इकोनॉमी से ये अमीर गरीब का बीज बोया जा रहा है। तो यहाँ पर जनसंघ को याद करना दोबारा धरती पर आवश्यक हो गया है। तो जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर आदरणीय बाबूजी, आज से 25 साल पहले उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने अपना कार्य पूर्ण किया है। तो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, एकात्म मानव अनुसंधान परिषद के पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष दिल्ली में, उनको मेरे व्याख्यान में, इस व्याख्यान में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने 20 साल पहले हाँ भरी थी। अब उनका टाइम ये आ गया है कि वो अपना वादा पूरा करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, मेरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अति कुलपति, जिनको मैंने अपना सब्जेक्ट प्रस्तुत कर दिया है, उन्होंने मेरे व्याख्यान में आने की हाँ भर ली है और डेट अभी मिल नहीं पाई है। तो मैं शांति कुंज से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो मेरा व्याख्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में होना है, उसके लिए मुझे शीघ्र डेट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां ये सतयुग की वापसी के रूप में आप और हम सब लोग इस समय को देखेंगे। बच्चा डॉक्टर की ओर से दिवाली मनाई है। दिवाली का हमने एकात्म मानववाद का अर्थायाम का वहाँ पर गायत्री दीप महायज्ञ के माध्यम से छोटी दीपावली को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद अर्थायाम की ओर से सारे संसार में हमने प्रकाश भेजा है। आप लोगों तक वो प्रकाश जरूर पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।